बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.1 गालिबन क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 80 आपको कराए थे, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो आज हम पहले तो लिमिट्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर बाकी कहानियाँ सुनाएंगे। लेकिन उससे भी पहले फॉर्मूले गालिबन आपने इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस a² dx तक फॉर्मूले लिख लिए थे। लिख क्या लिए थे, हमने लिखवा दिए थे। अब 4 फॉर्मूले और देखें। नंबर अब आप खुद डाल दीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ √a² माइनस x²। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ √a² plus x²। Next one is integral of square root of x² minus a², and last one is integral of first function into second function. Integral of square root of a² minus x², it is equal to half x into square root of a² minus x² plus half a² into sine inverse x upon a plus some constant. Next one is integral of square root of a² minus x², a² plus x². Integral of square root of a² plus x², it is equal to half x into square root of a² plus x² plus half a² into ln of x plus square root of a² plus x² plus some constant. Next one is integral of square root of x² minus a², it is equal to half x into square root of x² minus a² minus half a² into ln of x plus square root of x² minus a² plus some constant. And last one, ये आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब कोई भी फार्मूला इस्तेमाल ना हो सकता हो। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर 32 फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला एप्लीकेबल ना हो तो यू गो टू द लास्ट वन विच इज integral of product of two functions. First function into second function, it is equal to first function multiplied by derivative of integral of the second function. First function multiplied by integral of the second function minus whole integral
derivative of the first function into integral of the second function whole dx। फिर सुन लें, ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कुछ ना किया जा सकता हो। इस फॉर्मूले को कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कंडीशन टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, आप फार्मूला नंबर 1 से लेके 32 तक अगर कोई भी फार्मूला इस्तेमाल ना कर सकते, मिसाल के तौर पे इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एल एन एक्स लिखा हुआ, मिसाल के तौर पे इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, आप इसे इंटीग्रेट करने के लिए जितने भी फार्मूले हमने लिखवाए हैं वो फार्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में फिर आप यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। ये जो dx लिखा हुआ है ये ऑपरेटर है इस इंटीग्रल का, ये जो dx लिखा हुआ है ये ऑपरेटर है होल इंटीग्रल का। तो बी केयरफुल अबाउट दीज ऑपरेटर्स। तो उम्मीद है कि ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। अब आइए इंटीग्रेशन बाय, बल्कि अगर इंटीग्रेशन आपको करनी है और लिमिट 7 दे रखी है, अगर लिमिट 7 दे रखी हैं तो इसका क्या मतलब होगा, जो इंटीग्रेशन अभी तक आपने पढ़ी है वो कहलाती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पे ये एक फंक्शन है, आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस फंक्शन का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टिल प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ आइए। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कोई फंक्शन दे के मैं कहूँ कि आप x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक इसे इंटीग्रेट करें। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये चूंकि डेफिनेट एरिया है लिहाजा ये इंटीग्रेशन कहलाएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के रूल नहीं बदल जाते बल्कि लिमिट अप्लाई करने का सेंस वो बदल जाता है। ये हमें आज डिस्कस करना है कि अभी तक आपने जो इंटीग्रेशन की दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट्स गिवन नहीं होती। इसका मतलब कि हम उस फंक्शन को जो गिवन है उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टिल प्लस इंफिनिटी। लेकिन अगर फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाहें एक लिमिटेड पोर्शन में, यानी उस फंक्शन का एरिया फाइंड करना चाहें फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब हमें डेफिनेट एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसमें ए कहलाएगी लोअर लिमिट, बी कहलाएगी अपर लिमिट। तो लिमिट्स को अप्लाई करने का सेंस क्या है, लिमिट से आपको चूंकि डेफिनेट एरिया मिलता है, डेफिनेट एरिया खुद कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो उम्मीद है कि ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। अब आप देखें, अगर फर्ज करें कोई डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे कुछ तो आंसर आएगा। फर्ज करें आंसर आ जाता है एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी।
अब लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब आप x की जगह पे अपर लिमिट पुट करें, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो वी गेट f ऑफ b। फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करें यानी f ऑफ a, और फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसका मतलब आपको जो भी रिजल्ट मिला है आप उसमें x को रिप्लेस कर देंगे b से, फिर जो भी रिजल्ट मिला है आप x को रिप्लेस कर देंगे a से, और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको वो डेफिनेट एरिया मिल जाएगा। क्योंकि ये खुद c होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए इसमें प्लस सी नहीं लिखा जाता, खुद कांस्टेंट होने की वजह से। उम्मीद है कि ये चीज़ अब आप दिमाग में रखेंगे। एक आध सवाल पहले एज ए स्वीट डिश आप देख लीजिए। फर्ज करें मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं कहता हूँ इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसी? It is x raised to the power 2 plus 1 divided by 2 plus 1 from 1 to 2। 3 is constant taken outside, इसे लिखा जा सकता है 1/3 x cube from 1 to 2। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई किस तरह से करें उसके लिए असूल दिमाग में रखें कि आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो 1/3 एज इट इज एक्स क्यूब यानी 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब यानी 1 क्यूब। ये आपने पहले अपर लिमिट पुट की, फिर आपने लोअर लिमिट पुट की, और फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया। इट इज़ 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, इट इज़ 8। 1 क्यूब इट इज़ इक्वल टू 1, इट इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 7, इट इज़ इक्वल टू 7/3। आपके नोटिस में आना चाहिए कि 7/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट दे रखी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर के खुद सी होने की वजह से, कांस्टेंट होने की वजह से इसमें प्लस सी नहीं लिखा जाता है। एक क्वेश्चन और देख लें। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन integral of 2x plus 1 raised to the power 4 dx। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते थे, एक डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन, फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव इज 2, तो 2 से डिवाइड भी किया, 2 से आपने मल्टीप्लाई भी किया। फर्ज करें इस क्वेश्चन में मैं लिमिट दे देता हूँ 0 to 1। इसका मतलब लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1। अब फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फंक्शन रेज टू द पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव 2 है, 2 मौजूद है, इसका मतलब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेट कर लें, इट इज इक्वल टू 2x plus 1 whole raised to the power 4 plus 1 is 5 divided by 5 from 0 to 1। Now it is equal to 1/10। 5 को बाहर निकाल दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 2 से मल्टीप्लाई होते हुए 10 हो गया। बाकी बच गया 2x plus 1 raised to the power 5 from 0 to 1।
अब लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने का मतलब x की जगह पे अपर लिमिट पुट करें विच इज़ 1, फिर माइनस लिखें और फिर x की जगह पे लोअर लिमिट अप्लाई करें दैट इज़ 0। तो 1/10 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2 into 1 plus 1 raised to the power 5 minus 2 into 0 plus 1 raised to the power 5। अपर लिमिट यानी x की जगह पे अपर वैल्यू पुट करें, माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करें। इट इज इक्वल टू 1/10 multiplied by 2 into 1 is 2 plus 1 is 3 power 5 minus 0 plus 1 is 1 raised to the power 5। It is equal to 1/10 into 3 power 5 minus 1। अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करें, आप चाहें तो यहीं छोड़ दें। 3 पावर 5 कैलकुलेट करके 1 माइनस करके भी रिजल्ट लिख सकते हैं, आप इसी तरह से भी रिजल्ट लिख सकते हैं। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसी को अगर कोई बच्चा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाह रहा है तो वो भी देख ले। क्वेश्चन इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 2x plus 1 raised to the power 4 dx। आप क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में आप फंक्शन को सिंपल बनाते थे। फंक्शन की जगह पे है 2x plus 1, we put 2x plus 1 is equal to y and find its differential। तो 2 dx is equal to dy, इसका मतलब dx is equal to half dy। तो अब ये क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल ऑफ y raised to the power 4 dx is equal to half dy। फिर यहाँ दूसरा मसला ये है कि लिमिट आपको x की दे रखी है। जब आपने पुटिंग करके क्वेश्चन को सिंपल बनाया, क्वेश्चन को x से y की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया, तो लिमिट भी x की तो यूज नहीं की जाएगी, फिर लिमिट भी y की होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन z की फॉर्म में है तो लिमिट z की होनी चाहिए। यहाँ पे लिमिट को चेंज करेंगे, ये ज़रूरी है बिकॉज वी पुट y is equal to 2x minus 1, 2x plus 1 when x is equal to upper limit which is 1, so 2 into 1 plus 1 it is equal to 2 plus 1 it is equal to 3। Again y is equal to 2x plus 1 when x is equal to lower limit is 0। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2 into 0 plus 1, इसका मतलब 0 plus 1, इसका मतलब 1। इसका मतलब अपर लिमिट अब 1 के बजाय 3 हो जाएगी और लोअर लिमिट 0 के बजाय 1 हो जाएगी। इसका मतलब x जब y की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ तो लिमिट x के बजाय y की चेंज होके 3 और 1 हो गए। तो अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा भाई इंटीग्रल y रेज टू द पावर 4, x की जगह y आ गया 2x plus 1 की जगह dx इज इक्वल टू 1/2 dy। यहाँ तक तो आप पहले काम कर चुके हैं। लिमिट चेंज हो गई, जहाँ 0 था अब वहाँ पे लिमिट आ गई 1 और जहाँ 1 था वहाँ लिमिट आ गई 3। half is constant taken outside, integral from 1 to 3 y raised to the power 5 dy and use integral of x power n y raised to the power 4। इंटीग्रेट करें तो इट बिकम्स y raised to the power 4 plus 1 is 5, 5 डायरेक्ट लिख देते अपॉन 5 from 1 to 3।
5 is constant taken outside. 1/2 into 1/5 is 1/10 y raised to the power 5 from 1 to 3. इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई तो अब आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने का मतलब y की अपर वैल्यू पुट करें, फिर माइनस लिखें और फिर y की लोअर लिमिट पुट करें। तो इसका मतलब ये हो गया 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 1 रेज टू द पावर 5। 3 रेज टू द पावर 5 इट इज सेम 1 पावर 5 इज 1। आप चाहें तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें, यानी 3 पावर 5 कैलकुलेट करके 1 माइनस करके रिजल्ट लिख दें। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें डेफिनेट इंटीग्रेशन का। फर्स्ट करें, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x minus 1 integral from 1 to 2 dx। अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 3x minus 1 raised to the power 1/2 dx। Use function raised to the power n, so you must have derivative of the function in product form। Derivative of the function is 3, so multiply and dividing by 3। 3 से डिवाइड किया 1 to 2 3x minus 1 raised to the power half into 3। क्योंकि डेरिवेटिव 3 है इस फंक्शन का, 3 से हमने मल्टीप्लाई भी किया, बैलेंस करने के लिए 3 से हमने डिवाइड भी किया। अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लें। 3x minus 1 raised to the power half plus 1 divided by half plus 1 from 1 to 2। क्योंकि ये रिजल्ट खुद कांस्टेंट होता है, लिहाजा इसे इसमें प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 1/3 as it is, it becomes 3x minus 1 raised to the power 3/2 whole divided by 3/2 from 1 to 2। इस 3/2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए और बाहर लिख दें, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 1/3 into 2/3 3x minus 1 raised to the power 3/2 from 1 to 2। ये हो गया 2/9 मल्टीप्लाइड बाय, अब लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई ये तीसरी दफ़ा हम कर रहे हैं कि आप x की जगह पे अपर वैल्यू पुट करें, यानी अपर लिमिट, माइनस x की जगह पे लोअर वैल्यू पुट करें, यानी लोअर लिमिट। तो 3 into 2 minus 1 raised to the power 3/2 minus 3 into 1 minus 1 raised to the power 3/2। Now it is equal to 2/9 multiplied by 3 into 2 is 6 minus 1 is 5। 5 raised to the power 3/2 minus 3 into 1 is 3 minus 1 is 3। 3 minus 1 is 2 raised to the power 3/2। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2/9 multiplied by 5 square root of 5 minus 2 square root of 2। पावर 3/2 को हमने ब्रेक कर दिया। पावर 1 plus 1/2 पावर 1 अलहदा कर दी।
पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, तो 5 इंटू 5 पावर हाफ यानी 5√5। इसी तरह 2 इंटू 2 पावर हाफ यानी 2√, 2 इंटू 2 रूट। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपल अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहें तो बस तरीका एक वही है, लिमिट चेंज करना मत भूल जाइएगा। इंटीग्रल ऑफ 3x minus 1 within root dx, integral from 1 to 2. It can be written as 3x minus 1 raised to the power half dx, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। आप क्या काम करते हैं, फंक्शन को सिंपल बनाते हैं। वी पुट फंक्शन यानी 3x minus 1 is equal to 1, तो 3 dx is equal to dy। We are given dx, so dx is equal to 1/3 dy। When we put 3x minus 1 is equal to y, then dx it becomes 1/3 dy। ये ऑपरेटर तो बदल जाएगा, लिमिट ये बदलना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, which is absolutely wrong। जब क्वेश्चन x से y की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो कॉमन सेंस की बात है, x की वैल्यू तो यूजलेस हो जाएगी, फिर तो y है तो y की वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि आपने पुट किया है y is equal to 3x minus 1, when we put x is equal to 2, तो 3 into 2 it is equal to 6, 6 minus 1 is equal to 5। इसका मतलब अपर लिमिट हो गई 5। Again y is equal to 3x minus 1 when we put lower limit। लोअर लिमिट क्या थी, 1, तो 3 into 1 minus 1 it is equal to 3 minus 1 it is equal to 2। इसका मतलब लोअर लिमिट हो गई 2। अब क्वेश्चन कंप्लीट किया जा सकता है। आप लिख सकते हैं therefore given question which is 3x minus 1 raised to the power half, 3x minus 1 it is y raised to the power half, dx is equal to 1/3 dy। अब क्वेश्चन में कहीं भी x नहीं है तो x की लिमिट लिखना बेवकूफ़ी है। अब आप y की लिमिट्स लिखेंगे, तो जब x की वैल्यू 1 थी तो y 2 आ गया था, जब x की वैल्यू 2 थी तो y 5 आ गया। इसका मतलब लोअर लिमिट इज 2 एंड अपर लिमिट इज 5। 1/3 is constant taken outside, integral from 2 to 5 y raised to the power 1/5 dy, 1/2 dy। अब आप इंटीग्रल ऑफ x पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, फिर सुन लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्योंकि आपको रिजल्ट कांस्टेंट ही मिलता है, हमेशा ही कांस्टेंट मिलेगा, तो प्लस सी क्यों लिखेंगे, जो खुद रिजल्ट ही प्लस सी है, सी के बराबर है, तो इस वजह से प्लस सी इस पर नहीं लिखा जाता। 1/3 इंटीग्रल ऑफ y पावर हाफ, y पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 फ्रॉम 2 to 5। ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो इस 3/2 को आप मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, 2/3 कांस्टेंट है बाहर लिख दें, एंड y रेज टू द पावर 3/2 फ्रॉम 2 to 5। अब लिमिट अप्लाई कर दें, ये बन गया 2/9, लिमिट अप्लाई करेंगे तो y के अपर लिमिट फिर माइनस फिर y की लोअर लिमिट, तो इट बिकम्स y रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू द पावर 3/2। आप इसे लिख सकते हैं 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 पावर हाफ माइनस 2 इंटू 2 रेज टू द पावर हाफ।
पावर हाफ का मतलब क्या हुआ? पावर हाफ का मतलब हुआ स्क्वायर रूट, तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर आप और करें तो रिजल्ट आपके सामने ही है। जब हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, रिजल्ट में क्या कोई तब्दीली आ गई? रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं। इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन के रूल्स वही रहते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका भी वही रहता है। बस जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो लिमिट को अप्लाई करने का सेंस आना चाहिए। क्या आप पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब बुक के सवाल देख लें। आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिए होंगे, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 14 ही देख लें। See question number 14. Integral from 0 to 2 dx upon square root of 1 plus x plus square root of x. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। सबसे पहली चीज तो ये कि इसे इंटीग्रेट करने का कोई तरीका दिमाग में बैठ नहीं रहा। डिनोमिनेटर में होने की वजह से, डिनोमिनेटर में रूट है, दो टर्म्स हैं, तो आपके दिमाग में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का ख्याल आएगा डिनोमिनेटर को सिंपल बनाने के लिए। 1 प्लस एक्स विद इन रूट प्लस रूट एक्स, इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, डिवाइड भी आपने किया रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। 1 से मल्टीप्लाई होगा, नो चेंज। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 square root of 1 plus x minus square root of x divided by a plus b into a minus b. It is equal to a square minus b square, यानी रूट 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। रूट स्क्वायर रूट कैंसल्ड, you left integral from 0 to 2 root 1 plus x minus square root of x divided by root square root cancel 1 plus x minus root square root cancel प्लस एक्स माइनस एक्स, ये तो हो गया कैंसिल। बाकी डिनोमिनेटर में बच गया 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। अब आपके दिमाग में सम और डिफरेंस आएगा। We can write integral from 0 to 2 root 1 plus x dx minus integral from 0 to 2 square root of x dx। दोनों ही टर्म्स इंटीग्रेबल हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 1 plus x raised to the power half minus integral from 0 to 2 x raised to the power half। तो फर्स्ट टर्म के लिए फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 1। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर हाफ प्लस 1, इट इज 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, इट इज 3 अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 2 माइनस
इसे भी इंटीग्रेट करें तो ये हो गया एक्स रेज टू द पावर हाफ प्लस वन इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम 0 to 2। अब ये 3/2 इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये बन जाएगा 2/3। कांस्टेंट है बाहर निकाल दें तो इट इज इक्वल टू 2/3 into 1 plus x raised to the power 3/2 and limit is from 0 to 2 minus 2/3 ये भी आपने वैसे ही लिखा x raised to the power 3/2 from 0 to 2। अब लिमिट दोनों में अप्लाई कर दें तो ये 2/3 तो एज इट इज, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1 plus 2 raised to the power 3/2 minus 1 plus 0 raised to the power 3/2 upper limit minus lower minus 2/3 multiplied by यहाँ भी upper limit minus lower limit तो 2 raised to the power 3/2 minus 0 raised to the power 3/2। Now it becomes 2/3 multiplied by 1 plus 2 is 3, 3 raised to the power 3/2 minus 1 raised to the power 3/2 minus 2/3 as it is, 2 raised to the power 3/2 minus 0, 0 माइनस होगा, जाहिर सी बात है कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसे अब हम लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट 3 minus 1 power any number it is 1 minus 2/3 multiplied by इसे लिखा जा सकता है 2 power 1 2 power half तो 2 into 2 power half यानी 2 square root 2। आप इन दोनों टर्म्स में से 2/3 कॉमन ले सकते हैं। 2/3 कॉमन लें तो फर्स्ट टर्म में बच गया 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और सेकंड टर्म में बच गया 2 square root 2। Now arrange this question, it becomes 3 square root 3 minus 2 square root 2 minus 1। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 0 to 2। आपको सुन के हैरत होगी कि इस एक्सरसाइज में से ये सवाल आपको पास्ट पेपर्स में सिर्फ यही सवाल ही पास्ट पेपर में एक दो दफ़ा ज़रूर नज़र आ जाएगा। Now see question number बल्कि अब अजानें हो रही हैं तो आप नमाज पढ़ ले, फिर कुछ सवालात हम मज़ीद कराते हैं। मीटिंग को एंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आप नमाज पढ़ लें, 10 मिनट बाद हम फिर इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ ली होगी आप लोगों ने यकीनन। अभी हम कुछ और सवालात करेंगे। See again exercise 6.1 question number 19 and question number 20. Question number 19 is question number 19. Integral from -1 to 1 2x squared plus 4 raised to the power 3 multiplied by 4x dx. Exactly same as function raised to the power n into derivative of function. फंक्शन की जगह पे है 2x² प्लस 4, n की जगह पे है 3 एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज 4x। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसका मतलब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। द रिजल्ट इज फंक्शन रेज टू द पावर n plus 1, so 3 plus 1 divided by 3 plus 1 from -1 to 1. Now 3 plus 1 is 4, तो ये हो गया 2x² प्लस 4 रेज टू द पावर 4 divided by 4 from -1 to 1. 1/4 is constant taken outside. 1/4 multiplied by 2x² plus 4 raised to the power 4 from -1 to 1. अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करें तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय अपर लिमिट 2 into 1 square plus 4 raised to the power 4 minus lower limit 2 into -1 square plus 4 raised to the power 4. Now it is equal to 1/4 multiplied by 1 square is 1, 1 into 2 is 2, 2 plus 4 raised to the power 4 minus -1 square is plus 1, 1 into 2 is 2, so 2 plus 4 raised to the power 4. It is equal to 1/4 multiplied by 6 raised to the power 4 minus 6 raised to the power 4. तो ये कैंसिल हो गया, 6 पावर 4 minus 6 power 4 cancel, तो you left 1/4 into 0. 1/4 into 0, it is equal to 0. The most simplified form of this integral from -1 to 1, it is 0. अब अगर इसी क्वेश्चन को हम सपोजिशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रल ऑफ 2x² plus 4 raised to the power 3 4x dx from -1 to 1. तो आप फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए पुट करते हैं, पुट फंक्शन 2x² plus 4 is equal to 1. इसका मतलब 4x dx is equal to dy. अब यहाँ पे 4 को शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 को शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद दे रखा है 4x dx. अगर x dx गिवन होता तो फिर आप 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करते 1/4 बन जाता। अब लिमिट को चेंज करें, लिमिट को चेंज करने के लिए बिकॉज y is equal to 2x square,
plus 4 when x is equal to 1. So 2 into 1 square plus 4, it is equal to 2 into 1 plus 4. It is 2 plus 4, it is equal to 6. इसका मतलब y is equal to 6. इसका मतलब अपर लिमिट जो 1 दे रखी थी अब वो 6 हो गई. Now again we write y is equal to 2x square plus 4 when x is equal to minus 1. So 2 into minus 1 square plus 4, it is 2 into 1 minus 1 square is plus 1. So 2 into 1 is 2, 2 plus 4 it is equal to 6. इसका मतलब लोअर लिमिट भी 6 हो गई. अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर 3 4x dx it is equal to dy and लोअर लिमिट -1. तो -1 x की वैल्यू थी, y की जगह 6 हो गया. अपर लिमिट 1, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 6 ही आ गई. इसलिए एरिया जब आपने फाइंड किया था तो रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि इंटीग्रल फ्रॉम 6 to 6, तो 6 x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू 6 से लेके y इज इक्वल टू 6 तक जाहिर सी बात है कोई एरिया नहीं है. बहरहाल इंटीग्रेट करके तो दिखाएंगे ही. तो इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर 3 इट इज y पावर 3 plus 1 डिवाइडेड बाय 3 plus 1 फ्रॉम 6 to 6. अब ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल y रेज टू द पावर 4 फ्रॉम 6 to 6. लिमिट अप्लाई करना, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 रेज टू द पावर 4 माइनस 6 पावर 4. तो 6 पावर 4 माइनस 6 पावर 4 ये कैंसिल हो गया. 1/4 इंटू 0, 1/4 इंटू 0 इज 0. तो रिजल्ट आपने देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20. Integral from 0 to 2 x squared plus bx plus c raised to the power -2/3 multiplied by x plus b/2 dx. आप देखें फंक्शन की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, एन की जगह पे -2/3 लिखा हुआ है. इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस बी. 2 अगर कॉमन लें तो यू लेफ्ट x प्लस b/2 एंड यू आर गिवन x प्लस b/2. इसका मतलब कमी है इस 2 की. आप 2 की कमी को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करें to complete its derivative. ये हो गया 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x square plus bx plus c raised to the power -2/3 into 2 into x plus b/2 dx. 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये डेरिवेटिव की नीड थी और बैलेंस करने के लिए डिवाइड किया, वो बाहर कर लिया. तो 1/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x square plus bx plus c raised to the power -2/3 multiplied by 2x plus b. 2 को मल्टीप्लाई कर दिया. अब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया. डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया. Derivative of this function is 2x plus b now which is there. अब आप फंक्शन पावर m into derivative of function का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c raised to the power -2/3 plus 1 divided by -2/3 plus 1 from 0 to
तो ये हो जाएगा अब 1/2 into 1/2 into x square plus bx plus c raised to the power 1/3 minus 2/3 plus 1. यहाँ पे भी 1/3 from 0 to 2. 1/3 is constant, multiplicative फॉर्म में ले आइए, 3/1 बाहर लिख लें तो it becomes 3/2 into x square plus bx plus c raised to the power 1/3 from 0 to 2. अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो वी apply upper limit, then we write minus, then we apply lower limit. So 2 square plus b into 2 plus c raised to the power 1/3 minus 0 square plus b into 0 plus c raised to the power 1/3. Now it is equal to 3/2 multiplied by 4 plus 2b plus c raised to the power 1/3 minus 0 plus 0 plus c, it is c raised to the power 1/3. इसे लिखा जा सकता है 3/2 multiplied by cube root of 4 plus 2b plus c minus cube root of c. It is the most simplified form of the derivative of the given function. अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बाई सपोजिशन सॉल्व करना चाहते हैं तो सवाल दोबारा देख लें. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 x square plus bx plus c raised to the power minus 2/3 into x plus b/2. जी, आप चूंकि फंक्शन को सिंपल बनाने के लिए पुट करते हैं, यहाँ पे भी पुट करें. पुट फंक्शन इज इक्वल टू y, पुट x square plus bx plus c is equal to y. तो 2x plus b dx is equal to dy. 2 कॉमन लें जबरदस्ती तो x plus b/2 dx it is equal to dy. इसका मतलब x plus b/2 dx is equal to half dy. When we put this function is equal to y, x plus b/2 dx, it becomes half dy. इसका मसला तो हल हो गया. अब लिमिट को चेंज करें. लिमिट चूंकि x की वैल्यूज हैं, x को y की फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म करेंगे जब क्वेश्चन, तो लिमिट भी y की होनी चाहिए असूलन. तो बिकॉज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx plus c, when we put upper limit, so 2 square plus b into 2 plus c, it is equal to 4 plus 2b plus c. ये हो गई upper limit. Again write, because y is equal to x square plus bx plus c, when we put lower limit, x is equal to 0. So 0 square plus b into 0 plus c, it is equal to 0 plus 0 plus c, it is equal to c. ये हो गई y की लोअर लिमिट. इसका मतलब अब क्वेश्चन को लिखा जा सकता है इंटीग्रल of y raised to the power minus 2/3
x plus b upon 2 dy, it is equal to half dy. Limit, lower limit, c upper limit 4 plus 2b plus c. Half is constant, taken it outside. Half into integral from c to 4 plus 2b plus c y raised to the power minus 2 upon 3 dy. Use integral of x raised to the power n, which is equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. तो ये हो जाएगा y raised to the power minus 2 upon 3 plus 1 divided by minus 2 upon 3 plus 1 from c to 4 plus 2b plus c. ये हो जाएगा भाई 1/2 into y raised to the power 1/3 divided by 1/3. Lower limit is c, upper limit is 4 plus 2b plus c. अब ये हो जाएगा 1/2 as it is y raised to the power 1/3 from c to 4 plus 2b plus c. लिमिट अप्लाई कर दें तो 1/2 as it is upper limit यानी y की upper value which is equal to 4 plus 2b plus c raised to the power 1/3 as it is minus c raised to the power 1/3. पावर 1/3 चाहिए 2b बाहर 3b बाहर तो ये हो जाएगा 3/2. Now it is equal to 3/2 multiplied by पावर 1/3 को आप लिख सकते हैं क्यूब रूट of 4 plus 2b plus c minus cube root of c. रिजल्ट अगर आप देखें तो आपने डायरेक्ट सॉल्व किया, आपने बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, यू गेट द सेम आंसर. Now see question number 28. पहले देखें क्वेश्चन नंबर 28. Integral from -1 to 1 3x square plus 1 divided by x cube plus x plus 6 raised to the power 1/2 dx. आप एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 पावर हाफ है, आप इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करें पावर माइनस हाफ हो जाएगी. इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 raised to the power minus half into 3x square plus x dx plus 1 dx. Now it is same as function raised to the power n into derivative of the function. तो डेरिवेटिव में कोई कमी नहीं है. एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 1 ही होगा, वो गिवन है. इसका मतलब इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है. इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 रेज टू द पावर minus half plus 1 divided by minus half plus 1 from minus 1 to plus 1. Minus half plus 1 it is half, तो ये हो जाएगा x cube plus x plus 6
raised to the power half divided by half from -1 to 1। हाफ को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, 2 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर। पावर हाफ को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 फ्रॉम -1 टू 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो 2 एज इट इज लिमिट अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्यूब प्लस -1 प्लस 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 plus 6. It is equal to 2 into square root of 8 minus square root of 4. Now it is equal to 2 multiplied by square root of 8 is 2 root 2, square root of 4 is 2. आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 multiplied by 2 it becomes 4 into square root 2 minus 1. It is the most simplified form of the definite integral of the given question. आप अगर यही क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी देख लें। इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 x क्यूब प्लस x प्लस 6 raised to the power -half into 3x square plus 1 dx। आप पुट करें फंक्शन इज इक्वल टू y, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू y, 3x square plus 1 dx, it becomes dy, and you are given 3x square plus 1 dx। ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो डिफरेंशियल यही हो गया। अब लिमिट को चेंज कर लेना चाहिए, तो बिकॉज y इज इक्वल टू x cube plus x plus 6, when we put x is equal to upper limit, so 1 raised to the power 3 plus 1 plus 6, it is equal to 1 plus 1 plus 6, it is equal to 8। ये हो गई अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट अगेन वी राइट y is equal to x cube plus x plus 6, when x is equal to -1, -1 power 3 plus -1 plus 6, it is equal to -1 plus 6, it is equal to 4। The lower limit is equal to 4। अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? अब क्वेश्चन हो जाएगा भाई इंटीग्रल फ्रॉम 4 to 8 y raised to the power -half x square plus 3x square plus 1 dx, it is equal to dy। अब इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करेंगे तो y रेज टू द पावर -half plus 1 divided by -half plus 1 from 4 to 8। Now it is equal to y raised to the power half from divided by half from 4 to 8। हाफ को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए 2, और पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ y फ्रॉम 4 to 8। अब लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, it is equal to 2 multiplied by 2 square root 2 minus 2, 2 can be taken common, बाकी बच गया स्क्वायर रूट 2 minus 1, and 2 into 2 is 4, 4 into square root 2 minus 1। It is the most simplified form। आप देखें रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं है, चाहे हम डायरेक्ट सॉल्व करें चाहे हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें। Now see question number 27।
Question number 27. Integral from -1 to 1 x raised to the power 4 plus 2x cube plus 3x squared plus 4x plus 5. Power 2 upon 5 multiplied by 4 plus 6x plus 6x squared plus 4x cube dx. Arrange कर लें. Integral from -1 to 1 x raised to the power 4 plus 2x cube plus 3x squared plus 4x plus 5 raised to the power 2 upon 5 multiplied by 4x cube plus 6x squared plus 6x plus 4 dx. It is function raised to the power n into derivative of the function. चूंकि डेरिवेटिव में कोई कमी नहीं है, आप अगर फंक्शन को गौर से देखें तो इसका डेरिवेटिव वही है जो गिवन. बस अरेंज करके आपने कर लिया. इसका मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है. इट इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब plus 3x squared plus 4x plus 5 raised to the power 2 upon 5 plus 1 divided by 2 upon 5 plus 1 from -1 to 1. Now 2 upon 5 plus 1 is 7 upon 5. ये हो गया x पावर 4 plus 2x cube plus 3x squared plus 4x plus 5 raised to the power 7 upon 5 divided by 7 upon 5 from -1 to 1. 7 upon 5 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, कांस्टेंट है बाहर लिख दें. x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू द पावर 7 upon 5 फ्रॉम -1 to 1. अब लिमिट अप्लाई कर दें. 5 upon 7 एज इट इज. लिमिट अप्लाई करें तो 1 पावर 4 प्लस 2 into 1 square 1 cube plus 3 into 1 square plus 4 into 1 plus 5 raised to the power 7 upon 5 minus -1 raised to the power 4 plus 2 into -1 power 3 plus 3 into -1 square plus 4 into -1 plus 5 raised to the power 7 upon 5. Now it is equal to 5 upon 7 multiplied by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 1 power 4 is 1, 1 power 3 is 1 into 2 is 2, and so on. Raised to the power 7 upon 5 minus -1 power 4 is 1, -1 power 3 is -1 into 2 is -2, plus -1 power 2 is 1 into 3 is 3, -4 plus 5 raised to the power 7 upon 5. Now it is equal to 5 upon 7 multiplied by 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 3 4 10 plus 5 15. 15 raised to the power 7 upon 5 minus
1 plus 3, 4, minus 4, so cancel. And 5 minus 3, it is equal to 5 minus 2, it is equal to 3. 3 raised to the power 7 upon 5. अब आप इसे सब्स्टिट्यूशन से पुट कर दीजिएगा। फंक्शन की जगह पे ये पार्ट है, आप इसे y पुट करके इसका डिफरेंशियल फाइंड करके लिमिट चेंज करके रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लिमिट्स गिवन नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 raised to the power 1 upon 7 dx। आप इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में शिफ्ट कर दें फंक्शन को, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 raised to the power minus 1 upon 7 multiplied by 3x square plus 2x plus 1 dx। Function and it is derivative of power of the function, it is derivative of the function। डेरिवेटिव में किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसका मतलब आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिजल्ट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय minus 1 upon 7 plus 1 function power n plus 1 divided by n plus 1 plus some constant। It is equal to x cube plus x square plus x plus 7 whole raised to the power 6 upon 7 divided by 6 upon 7 plus some constant। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए तो ये बन जाएगा 7 upon 6 into x cube plus x square plus x plus 7 whole raised to the power 6 upon 7 plus some constant। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक, इनमें कहा गया इंटीग्रेट द फॉलोइंग with respect to their independent variable। Question number 22 is रूट थीटा माइनस 1 अपॉन रूट थीटा। आपसे कहा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप इंटीग्रेट करें। इसका मतलब इंटीग्रल का निशान तो आप खुद लगा लेंगे, ऑपरेटर भी खुद लिख देंगे। रूट थीटा माइनस 1 अपॉन रूट थीटा डी थीटा। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ रूट थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 upon root theta d theta। Now it can be written as integral of theta raised to the power half d theta minus integral of theta raised to the power minus half d theta। रूट को रिमूव किया, पावर हाफ शिफ्ट किया, पावर माइनस हाफ होगा। इसका मतलब ये बन जाएगा अब theta raised to the power half plus 1 divided by half plus 1 minus theta raised to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 plus some constant। It can be written as theta raised to the power 3 upon 2 divided by 3 upon 2 minus theta raised to the power half divided by half plus some constant। It is equal to 2 upon 3
theta raised to the power 3/2 minus 2 into theta raised to the power half can be written as 2/3 theta root theta minus 2 root theta plus some constant. तो कल तक आप कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 ट्राई करें, हो सकता है कोई क्वेश्चन करने में कामयाब हो जाए। तो ये कंप्लीट करने के बाद हमने शुरू करना है 6.2। सारे फार्मूले जितने हमने लिखवाए हैं वो सारे ही फार्मूले यहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे। तो आज तो मैंने 4 ही लिखवाए।